मौलाना तारिक जमील साहब के एमटीजे खोलने पर बड़े बड़े अजीब तबसरे सामने आ रहे हैं। अच्छा, मौलाना साहब मदनी मस्जिद के बाहर मिसवाक और साथ में 100 रुपए के 10 नाड़े बेच रहे होते तो यकीन जाने फिर शायद किसी को कोई एतराज ना होता, या मदनी मस्जिद के बाहर टोपी खजूर या जाय नमाज की दुकान खोल लेते, या फिर सदका ज़कात खतरात पर चलते तो यकीन जानिए किसी को कोई परेशानी ना होती। असल में मसला ये हुआ कि हाय एक मौलवी मस्जिद मिंबर से निकल कर सदके फितरे और ज़कात पर चलने के बजाय कैसे एक अच्छे कारोबार में उतर गया। ये तकलीफ सिर्फ लिबरल्स को नहीं हो रही बल्कि रिवायती मौलवियों की भी पूरी शिद्दत से हट रही है, और वो जिनसे कभी कुछ नहीं बन पाता या फिर इन्हें कभी कोई मौका नहीं मिला, बस सभी तिलमिला रहे हैं। अच्छा, ये वो सारे लोग हैं जो बड़े बड़े ब्रांड से अपनी अहलियाओं बच्चों को हजारों की शॉपिंग कराते हैं और फख्र से बताते हैं 10 रुपए वाली चीज 100 रुपए में कहाँ से खरीदी। अच्छा जी, एक और मसला भी तो है। हमारे यहाँ तो मौलवी की पहचान पता है ना आप लोगों को। अच्छा, इंतहाई मादरत के साथ अपने मौलवी भाइयों से ये तो पता ही होगा आपको हमारे यहाँ मौलवी बनता कैसे है। यकीन जानिए जो कुछ हम कह रहे हैं आप इसका अमली मुशाहिदा भी कर लीजिए। किसी का बच्चा लिखने पढ़ने में तेज हो तो हम फौरन जहन बना लेते हैं कि इसे डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे, फिर इस बच्चे की स्कूलिंग और काउंसलिंग शुरू कर देते हैं। अच्छा, किसी का बच्चा कुनजहन हो, नालायक हो और स्कूल ना पढ़ सके तो हम उसे मदरसे में डाल देते हैं। आप किसी भी गांव या देहात चले जाएं जिनके बच्चे ज्यादा हों या वो पाल ना सकें तो मदारिस में भेज देते हैं। इधर बच्चा मदरसे गया, इधर उसके हाथ में एक कटोरा थमा दिया गया। जुमेरात का दिन तो पक्का घर घर जाकर सदका खैरात मांगने से इसकी तालीम शुरू होती है। अच्छा, जो शहरों में मदरसे हैं इनमें कारोबारी अफराद सदका खैरात और फितरात भिजवा देते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अब एक ऐसा बच्चा जो ज़हीन तरीन दिमाग और पूरी तवज्जो और परवरिश के बाद डॉक्टर इंजीनियर बनता है, और वो बच्चा जो गली गली सदका खैरात फितरा और ज़कात मांगकर मौलवी बनता है, इन दोनों के जहन एक सतह के कैसे हो सकते हैं। यही बात तो मौलाना तारिक जमील साहब कह रहे हैं। अच्छा, मौलाना तारिक जमील ही क्यों कह रहे हैं? भाई बात बिल्कुल सादा सी है। जिन लोगों को मालूम नहीं उनकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मौलाना तारिक जमील साहब मुल्तान के इलाके तलम्बा के एक बड़े जिम्मेदार खानदान से हैं, जो अच्छा खासा मालदार खानदान है, जो सदका खैरात और फितरात लेने के बजाय बड़ी तादाद में देने वाले हैं। आपको तो पता होगा कि मौलाना तारिक जमील साहब के अपने मदरसे भी हैं जिनमें ज़कात लेना ममनू है। अब जाहिर है जो बचपन से लेकर मौलवी बनने तक खुद फितरा ज़कात और सदकात ले चुके हों और फिर इन्हें आगे भी मदरसा ही चलाना हो तो वो क्या करें? सबसे आसान तरीका तो यही है ना कि सदका खैरात और फितरात लें, खुद भी जिंदगी गुजारें और बच्चों को भी इसी तरीके से पढ़ाते रहें। मौलाना ने खुद कहा कि वो इस कमाई से न सिर्फ अपनी आमदन करेंगे बल्कि मदारिस को भी चलाएंगे। अब तो एमटीजे ने कह दिया कि वो नाड़ा बनाते ही नहीं। अच्छा, फिर किसी फिरका वारियत मौलाना के बराबर वाली किसी ब्रांड या मौलाना से बुग़्ज़ रखने वाले ने अज़ारबंद 500 रुपए वाली पोस्ट बनाई और तुक्का लगाओ मुसलमानों, मासूम बहन भाइयों ने धड़ाधड़ इस पोस्ट को शेयर करना शुरू कर दिया। हमें ठंडे जहन से सोचना चाहिए कि ना तो मदरसा चलाना किसी की मिरास है और ना ही अच्छा कारोबार करना। इस्लाम में कहीं नहीं लिखा कि मौलवी सिर्फ मस्जिद और मिंबर पर ही रहेगा और कारोबार नहीं कर सकता। अगर किसी ने मदारिस को खुद कफील बनाने और अच्छा कारोबार करने की इब्तिदा की तो हमें इनकी हौसला शिकनी के बजाय उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। हाँ, एक और बात के अच्छे दाम और मुनाफाखोरी में जमीन आसमान का फर्क। मुनाफाखोरी किसी की मजबूरी का फायदा उठाने का नाम है, मगर अपनी किसी प्रोडक्ट को मयारी तरीके से बनाना और फिर अच्छे तरीके से रख कर अच्छे दाम कमाना बिल्कुल अलग मामला है। और फिर मौलाना ने ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं बनाई जो आपके लिए खरीदना लाजिम हो। आपकी ताकत नहीं तो मत खरीदिए। बाकी जिनके दिमाग में तनकीदी कीड़ा अरूज पर होता है उनके लिए सिर्फ दुआ ही की जा सकती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। साथ ही नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा। आप समझते हैं कि मौलाना तारिक जमील या किसी और मौजू पर हमें वीडियो बनानी चाहिए तो बराह करम नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।